हाय दोस्तों, हमारे चैनल MJCC सोशल में आप सभी का स्वागत है। आज फिजिक्स जीके मॉक टेस्ट का सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में क्या दिया है, हमने पहले पार्ट में 115 क्वेश्चन करवाए थे। तो अब दूसरे पार्ट में हम देखते हैं 225 क्वेश्चन टोटल थे। तो आइए देखते हैं 225 क्वेश्चन में कौन कौन से हैं। तो 123 तक 23 तक हो गए थे। अब आइए देखते हैं 24 नंबर में क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कह रहा है कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है, तो ध्रुवण। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं, परावर्तन के कारण। अगला कह रहा है कि रेडियो का समस्वरण स्टेशन का उदाहरण है, अनुनाद। अगला कह रहा है डॉपलर प्रभाव संबंधित है किससे, ध्वनि से। कह रहा है कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं, ध्वनि में। ठीक है दोस्तों, ध्वनि में संचरण नहीं कर सकती हैं। अगला दिया है, कह रहा है कि ध्वनि नहीं गुजरती है किसमें, निर्वात से ध्वनि नहीं गुजरती है। अगला कह रहा है सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है, बाघ। अगला कह रहा है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, लोहा में। अगला कह रहा है जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ क्या लेकर चलती है, ऊर्जा लेकर के चलती है दोस्तों। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग हो जाता है, सफेद रंग का हो जाता है दोस्तों। अगला कह रहा है कि कैमरे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग में लाया जाता है, उत्तल लेंस लाया जाता है। अगला कह रहा है नेत्रदान में दाता की आंख से किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, तो किसका, कॉर्निया को प्रतिरोपित किया जाता है। मनुष्य के आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्देश्यों में परिवर्तित हो जाती हैं, रेटिना से। कह रहा है कि मायोपिया से क्या तात्पर्य है, निकट दृष्टि दोष तात्पर्य है। दूरबीन का आविष्कार किया था किसने, गुटेनबर्ग ने किया था दोस्तों। किसने किया था, गुटेनबर्ग ने किया था। अगला कह रहा है कि पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है, अपवर्तन के कारण कम दिखाई देती है दोस्तों। अगला कह रहा है साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण उत्पन्न होते हैं, प्रकीर्णन के कारण उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, नीले प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा पाई जाती है। अगला कह रहा है निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किस एक के साथ पद CMY के संबंधित होता है, ऑफसेट प्रिंटिंग के लिए संबंधित है। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है दोस्तों। अगला कह रहा है कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है, तो कांच के। अगला कह रहा है किसी तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है, तारे का ताप पता चलता है। निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को अपनी छाया सबसे अधिक छोटी होती है, 21 जून को। कह रहा है कि पीले रंग का पूरक होता है, नीला। अगला कह रहा है पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण क्या होता है, व्यतिकरण उदाहरण होता है दोस्तों। कौन होता है, व्यतिकरण उदाहरण होता है। अगला कह रहा है कि तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है, अपवर्तन कारण है दोस्तों। वह अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, काले रंग का दिखाई देता है। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, सिलेंडरी लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है वह क्या होता है, बैंगनी रंग का होता है दोस्तों। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है दोस्तों। कह रहा अतिचालक का लक्षण है, उच्च पारगम्यता जो है अतिचालक का लक्षण होता है। कह रहा शुष्क सेल है, प्राथमिक सेल होता है दोस्तों। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। कह रहा है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, यूरेनियम। कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या कहलाती है, विद्युत मोटर कहलाती है दोस्तों। अगला कह रहा है कि एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप की बनी होती है, मतलब चिप किसका बना होता है, तो सिलिकॉन का बना होता है या साई का बना होता है।
प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? भैया रेक्टिफायर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं किसके? इस्पात के बनाए जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गॉस होता है, गॉस। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कौन होता है? गॉस होता है। अगला कह रहा है कि शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह होती है रासायनिक ऊर्जा। कौन होती है दोस्तों? रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। अगला कह रहा है बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन होता है, रेगुलेटर होता है दोस्तों। अगला कह रहा है कि फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया से संबंधित है। अगला कह रहा है निम्न में से कौन विद्युत अचुम्बकीय है? तांबा। कह रहा है कि चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं चुंबकीय दिक्पात कहते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक में अनुचुंबकीय होता है? ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय होता है? निकिल। अगला कह रहा है विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? फैराडे के नियम पर कार्य करता है। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रयुक्त किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो लोहे का। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है? जर्मेनियम। अगला कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ होता है? तो पीतल। अगला कह रहा है कि भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। कह रहा है रेडार का आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट वाटसन था। अगला कह रहा है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी। अगला कह रहा है चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? उत्तर की तरह। ठीक है ना, उत्तर की ओर संकेत करती है। ठीक है दोस्तों। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ट्रांजिस्टर के संविरचन में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन क्या है? एक सेमीकंडक्टर है। ठीक है दोस्तों। एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती हैं? अस्थि को पार नहीं कर सकती हैं, हड्डियों को पार नहीं कर सकती हैं। माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो ग्राहम बेल को माना जाता है दोस्तों। अगला कह रहा है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था। अगला कह रहा है टेलीस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो गैलीलियो को माना जाता है। कह रहा है गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक किसे माना जाता है? तो न्यूटन को माना जाता है। कह रहा एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं? 0.24 कैलोरी होते हैं। वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्रों की गहराई को नापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? सोनार का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगला क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में परिवर्तित करता है? अल्टरनेटर ने जो है अल्टरनेटर। कह रहा है साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? परमाणु को त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित युग्मों में से किस भौतिक राशियों के समान बीमीय सूत्र नहीं होते हैं? बल एवं दाब का बीमीय सूत्र नहीं होता है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर हो जाता है, थोड़ा ऊपर आएगा। कह रहा एक बीकर में पानी पर बर्फ तैरती रहती है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाती है तो बीकर में पानी का तल क्या करेगा? उतना ही रहेगा, न बढ़ेगा न घटेगा। अगला कह रहा है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोनों का आवर्तकाल क्या होगा? कम हो जाएगा। कह रहा यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उपर्युक्त दोनों अर्थात संवेग दुगना हो जाएगा और गति ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। कह रहा है कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो जड़त्व का नियम कहलाता है। कह रहा है दो वेक्टर जिनका मान अलग है
उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता है। अगला कह रहा है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैल जाता है और स्थान ज़्यादा ग्रहण करता है, इसलिए टूट जाती है। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि स्थायित्व बढ़ाने के लिए नीचे झुकता है, जिससे उसका गुरुत्वाकर्षण अर्थात खिंचाव उसके दोनों पैरों के बीच में हो। कह रहा है कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर और जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। कह रहा है कि बल गुणनफल है द्रव्यमान अवत्वरण का, बल जो है द्रव्यमान यम अवत्वरण ए का गुणनफल है। कह रहा है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं को क्या है, समान त्वरण होता है, इसीलिए ऐसा होता है। कह रहा है कि बर्फ पर स्केटिंग करना, स्केटिंग मतलब दोनों पैरों पर लकड़ी जैसे बांध करके चलते हैं, उसे स्केटिंग कहते हैं। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला कह रहा है जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। खिंचा हुआ धनुष जो होता है उसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मक्खन अलग हो जाता है, इसका कारण क्या होता है, केंद्रापसारी बल अर्थात केंद्राभिसारी बल जो होता है, इसी से दूध से मक्खन अलग हो जाता है। दोस्तों क्या हो जाता है, मक्खन अलग हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कि लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि कैपिलरी क्रिया के कारण तेल ऊपर की ओर चढ़ना शुरू हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण क्या है, पृष्ठ तनाव। ठीक है दोस्तों, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते, इसका कारण क्या होता है, पृष्ठ तनाव के कारण। कह रहा है कि द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है, पृष्ठ तनाव। कह रहा है यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या हो जाएगा, दुगना हो जाता है। क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि कैपिलरी क्रिया के कारण चढ़ता है। कह रहा सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण पृष्ठ तनाव है। कह रहा पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, किसके कारण चिपक जाते हैं, पृष्ठ तनाव। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या जाता है, 2 गुना हो जाता है। दोस्तों अगला क्या कह रहा है कि वॉशिंग मशीन का कार्य है एक अपकेंद्रण है। कह रहा है एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम हो जाता है जब लिफ्ट जा रही होती है त्वरण के साथ नीचे। कह रहा है कि पानी में लोहे की सुई जब डूब जाती है लेकिन जहाज में तैरता रहता है, यह क्रिया सिद्धांत पर आधारित है, किसके, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। कह रहा पानी के लिए एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है, उतना ही रहेगा। भारहीनता की अवस्था में, भार की कमी की अवस्था में एक मोमबत्ती का जलने का आकार हो जाएगा, कैसा, वहीं रहेगा। कैसा रहेगा, वहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं 44 नंबर। कह रहा निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है, न्यूटन मीटर नहीं है, न्यूटन मीटर नहीं है दोस्तों, तो वो है बल। क्या है, बल। अगला कह रहा है वस्तु को गर्म करने पर उसमें अणुओं की चाल बढ़ जाएगी, अणुओं की चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दोस्तों कह रहा अगले में इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है, तो डिग्री सेल्सियस ऊष्मा का मात्रक नहीं है। इनमें से जब एक ऊंचाई से गिरता है, इनमें से जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप
बढ़ जाता है, गर्माहट बढ़ जाती है। अगला कह रहा है कि चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? माउंट एवरेस्ट पर पकाएंगे तो अधिक समय लगेगा दोस्तों। अगला कह रहा है कि वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है त्रिक बिंदु। कह रहा है किस द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान घटेगा? कह रहा है निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण होता है धूल कण। अगला कह रहा है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकीर्णन के कारण। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।